पिछले एपिसोड में हमने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में जो प्रॉब्लम्स हुए थे या जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे इंडियन सरकार ने जो भी एक्ट पास किए थे उसके बारे में जाना था। आज हम इस प्रॉब्लम्स को डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे मिज़ोरम। द ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट India have an ancient history. When India became independent, the government gave administrative autonomy to the districts of Mizo majority areas of Lusai Hills. When the state reorganization commission was appointed in 1954, the expectation of the people of this area grew. अब हुआ ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे जितने भी ट्राइब्स मतलब जाति जमाती है, जो एक आदिवासी जमाती हम बोल सकते हैं, उनका खुद का एक हिस्ट्री है, उनकी खुद की एक कल्चर है, उनका खुद का एक हिस्ट्री है, उनका खुद का एक रिचुअल्स है। ये हम सब लोग जानते हैं। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट जब इंडिया हो गया, इसके बाद जो गवर्नमेंट आई उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्वतंत्रता इन लोगों को दी थी। और ये जो मिज़ो मेजॉरिटी हम देख रहे हैं लुसई हिल्स, यहाँ के लोगों को भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का जो स्वतंत्रता है सिर्फ राज्य अंतर्गत, देश में नहीं, वो मिली थी। ठीक है। और जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना हुई, उसके बाद 1954 में, देखिए 1945 में 1946 में हमको आज़ादी मिली है। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइज करने थे, मतलब कौन सा स्टेट कितना बड़ा होगा, कौन से स्टेट में कौन सा हिस्सा होगा, ये हमको रीऑर्गेनाइज करना था। इसलिए एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की गई 1954 में। ठीक है। जब ये स्थापना की गई तो मिज़ोरम, ऑफ कोर्स मिज़ोरम भी उस लिस्ट में आता था, उसको भी रीऑर्गेनाइजेशन करना था। तब ये जो मिज़ोरम के लोग हैं मिज़ोज, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, इनकी जो डिमांड थी, ठीक है, जो वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखने वाली थी, वो अचानक से बढ़ गई। मिज़ो लीडर स्टार्टेड डिमांडिंग एन ऑटोनॉमस मिज़ो प्रोविंस। अब ये जो मिज़ो लीडर्स थे, मिज़ोरम के जो जाने माने नेता थे, इन्होंने ऑटोनॉमस स्टेट्स की मांग की मिज़ो प्रोविंस में। मतलब ऑटोनॉमस स्टेट मतलब स्वतंत्र स्टेट, स्वतंत्र स्टेट मिज़ो प्रोविंस में, मतलब मिज़ोरम एक स्वतंत्र स्टेट रहेगा, उसका खुद का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। इन 1959 द टेरिटरी ऑफ मिज़ोरम एक्सपीरियंस द सर्वर ड्रॉट। लेकिन उसी के बाद 1959 में मिज़ोरम में बहुत ज़्यादा सूखा, जिसको हम ड्रॉट पढ़ते हैं, उसका अनुभव मिज़ोरम के लोगों ने किया। वहाँ पे ड्रॉट था 1959 में। ड्यूरिंग दिस फेमिन मिज़ो लीडर लालडेंगा सर्व द कॉमन पीपल अ लॉट। इस फेमिन के दौरान जो मिज़ो लीडर थे, बहुत फेमस लालडेंग जिनका नाम था, उन्होंने कॉमन पीपल के लिए बहुत किया है, मतलब बहुत अपनी सर्विस उनको दी है। इन 1961 लालडेंग एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मिज़ो नेशनल फ्रंट। ही आस्क्ड फॉर ग्रेटर मिज़ोरम। फिर 1961 में मास्टर लालडेंग ने एक पार्टी स्थापन की, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की जिसका नाम था मिज़ो नेशनल फ्रंट। ठीक है, MNF। और इस फ्रंट के दौरान, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्होंने ग्रेटर मिज़ोरम की मांग की। किसके सामने? इंडियन सरकार के सामने। ग्रेटर मिज़ोरम मतलब मिज़ोरम का जितना भी हिस्सा है उसको बढ़ाया जाए, बाकी के जो प्रदेश है वो मिज़ोरम में मिलाए जाए। एन इंडिपेंडेंट नेशन कार्व्ड आउट ऑफ द त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिज़ो मेजॉरिटी एरियाज फ्रॉम द लुसई हिल्स। और इससे हुआ क्या? ग्रेटर मिज़ोरम की मांग उन्होंने की और उससे हुआ क्या था? उन्होंने अपना एक अलग नेशन बनाने की कल्पना की, जिसमें त्रिपुरा होगा, मणिपुर होगा और मिज़ो मेजॉरिटी का जो एरिया है, जहाँ पे मिज़ो ज़्यादा रहते हैं, ऐसा लुसई हिल्स का प्रदेश होगा। इन मार्च 1966 मिज़ो नेशनल फ्रंट अनाउंस्ड द एमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मिज़ोरम। और 1966 में ये जो मिज़ो नेशनल फ्रंट है,
इसने अपना स्वतंत्रता घोषित कर दिया, इंडिपेंडेंट मिजोरम घोषित कर दिया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैंडल्ड द सिचुएशन फर्मली एंड सप्रेस द रिबेलियंस। उस वक्त हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, इन्होंने ये पूरी जो परिस्थिति थी ये बहुत फर्मली हैंडल की, बहुत सूझबूझ से हैंडल की, और जो रिबेलियंस थे, उठावकारी लोग थे, जो उठाव करने वाले थे, उनको बराबर से शांत किया। देखो, पहले पाकिस्तान अलग हुआ, फिर अभी बांग्लादेश, और अभी ये भी अलग हो जाते थे, तो धीरे धीरे बाकी के स्टेट भी यही सोचते थे कि हमको अलग होना है। इस तरह से तो इंडिया का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता था। इसीलिए जब मिज़ोरम पार्टी ने, या ये जो MNF पार्टी है, इसने लार्जर मिज़ोरम की, ग्रेटर मिज़ोरम की मांग की, तो उसको इंडियन सरकार पूरी नहीं कर पाती थी किसी भी हाल में नहीं। ये सीधा सीधा हमारे नेशनल इंटीग्रिटी और डेमोक्रेसी को चैलेंज था। तो ऐसे में वहाँ के लोग भी हमारे खिलाफ ना जाए, वहाँ पे शांतता भी बरकरार रहे, और मिज़ोरम को हमारे देश से अलग भी ना करना पड़े, इस हिसाब से इंदिरा गांधी ने ये पूरी सिचुएशन हैंडल की और वहाँ का जो अशांत वातावरण है उसको शांत करने की कोशिश की। When the situation calmed down in 1972, the Mizo majority area was given the status of union territory. 1966 से लेके 1972 तक ये जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे कम ज़्यादा हुआ रहता था, लेकिन 1972 में जब सभी मिज़ोरम शांत हो गया पूरी तरह से, तब फिर मिज़ोरम को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, केंद्र शासित प्रदेश। In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi had an agreement with Mizo National Front and Mizoram was given a status. देखिए, फिर 1985 में जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उस वक्त मिज़ो नेशनल फ्रंट MNF के साथ, जो पार्टी सबसे पहले तैयार हुई थी, उनके साथ एक एग्रीमेंट तैयार गया और मिज़ोरम को स्टेटस दिया गया फुल फ्लैट स्टेटस। A full flag status. लालडेंग became the chief minister of the state. और उसके बाद 1985 में राजीव गांधी ने मिज़ो नेशनल फ्रंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हुए उनका स्टेटस दिया, फुल फ्लैग स्टेटस, ठीक है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे वो बने पहले चीफ मिनिस्टर लालडेंग। फुल फ्लैग स्टेटस मतलब हमारे देश में उसको शामिल किया गया। तो देखने की बात यह है कि 1946 में हमको आज़ादी, 15 अगस्त 19 हमको आज़ादी मिली है। और उसके बाद हमको 1985 में मिज़ोरम को हम पे शामिल किया गया है। कितना लेट, कितने समय लगा, 1945 से लेके अब तक देखो, 1945 1966 का जो कालावधि था वो तो ऐसा ही गया, सब कुछ सिचुएशन हैंडल करते हुए। तो अगर हम 96 के बाद 1946 1947 के भी बात की बात करें तो भी 1985 मतलब कितना लंबा समय लगा है। इसके बाद हम देखेंगे नागालैंड। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है उसका सेकेंड पार्ट है हमारा नागालैंड। द नागा ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नोन एज द मार्शियल ट्राइब। द नागा ट्राइब हैड सेटल इन ईस्टर्न हिमालय, द नागा हिल। जैसे ही नागालैंड की बात होती है तो जो नागा लोग होते हैं वो ट्राइब है, आदिवासी है, लेकिन मार्शियल ट्राइब है, मतलब बहुत कठोर, कट्टर और क्षत्रिय लोग हैं। ये लोग नागा ट्राइब हैड सेटल्ड इन ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न मतलब पूर्वीय हिमालय के जो नागा हिल्स है और बॉर्डर एरियाज ऑफ आसाम एंड म्यांमार। बॉर्डर जो है आसाम और म्यांमार की, यहाँ पे नागालैंड हमारे नागा लोग रहते हैं, ठीक है। इन 1946 सम एजुकेटेड नागा यूथ इस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नागा नेशनल काउंसिल।
अब जब ये नागालैंड लोग थे, ये जब कुछ नागा लोग जो थे, यूथ जिसको हम यंग जनरेशन बोलेंगे, जो पढ़ लिख गए थे, उन्होंने एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था नागा नेशनल काउंसिल, NNC। लेटर दे मेड अ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस स्टेट ऑफ नागालैंड। और जैसे ही NNC बनी, उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि हमको इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। दे वेयर लेड बाय अंगामी झापू फिजो, ये उनके लीडर का नाम है, अंगामी झापू फिजो। इन 1954 नागा नेशनल काउंसिल अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड। इन्होंने ही आसाम की तरह 1954 में अपना इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड इस्टेब्लिश कर लिया। इन 1955 skirmishes happened between local Nagas and the soldiers of Assam Rifles. Military action was taken to suppress the skirmishes. और फिर क्या हुआ, 1955 में एक उलझन तैयार हो गई, एक कुछ बात हो गई लोकल नागाज में और सोल्जर्स ऑफ आसाम राइफल्स। ये सोल्जर्स ऑफ आसाम राइफल्स एक बटालियन है। नागा लोग जो है, लोकल नागा हमारे जैसे जो कॉमन नागाज है, उनके बीच और आसाम राइफल्स के जो सोल्जर्स थे, इनके बीच में कुछ इशू हो गया और मिलिट्री एक्शन लेनी पड़ी हमको वहाँ के नागालैंड में शांतता प्रस्तापित करने के लिए और इशू वो ख़त्म करने के लिए। Several round of discussion took place between the central government and the Naga National Council. Central government decided to give the Naga majority territory to the status of Union Territory. Nagaland was made a full flag state on 1st December 1963 by putting together the Naga majority territory and part of Tungsang. अब क्या हुआ, इसके बाद ये जो स्क्रैमिशेस थे, ये जो हमारी इशू हो गया था दोनों के बीच में, आसाम राइफल्स और लोकल नागास के बीच में, इनको ख़त्म होते होते टाइम लगा। लेकिन इसके बाद ऐसा ना हो, इसलिए हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट था, दिल्ली गवर्नमेंट, उसने ये जो नागा नेशनल काउंसिल NNC थी, इनके साथ बातचीत चालू कर दी। और बातचीत को बहुत सारे ऐसे राउंड हुए डिस्कशन के, और उसके बाद नागालैंड को आसाम की, मिज़ोरम की ही तरह ये यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को फुल फ्लैग स्टेट घोषित किया गया 1963 में, जिसके अंतर्गत नागा मेजॉरिटी और पार्ट ऑफ तुंगसैंग, ये जो पार्ट है ये लगकर है थोड़ा सा हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर से, इसको पकड़ के एक नागालैंड तैयार कर दिया गया और उसको फुल फ्लैग स्टेट घोषित कर दिया। फिर से एक बार 1945, 1946, 1947 का ये 3 सालों का अगर हमने कालखंड नहीं भी गिना, उसके बाद भी 1963 ये भी एक लंबा प्रोसेस हो गया है नागालैंड को अपने फुल फ्लैग ये स्टेट तैयार करने में, और मिज़ोरम को भी बहुत लंबा समय लगा है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। आसाम का हमसे बाद में देखें।